आनंदपुर जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ पक्षियों के कपड़े सिल कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। कालू कौआ पूरे जंगल में सबसे गरीब पक्षी था। बाबा माँ अब तो सो जाओ, देखो ना कितनी रात हो गई है। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। बस बेटी 2 लहंगे और बना लूं, कल ग्राहक को तैयार करके देने हैं। लो जी, ये वाला मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इस तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीता और सुनहरी चिड़िया बड़ी हो गई। रोज जब कालू कौआ घर लौट रहा था तो उसे देख जंगल के 2 पक्षी बातें करने लगे। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब बेटी का बाप कालू कौआ। अरे आज चिड़िया की जगह एक चिड़ा पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब ऊपर से चिड़िया का बाप। भाई पता नहीं एक गरीब अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा। शायद इसीलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे तो इस पर बड़ा ही तरस आता है भैया। बेचारा कालू कौआ चुपचाप घर आ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया, सब ठीक तो है ना? टुनटुनी अपनी सुनहरी अब जवान हो गई है। गांव में उसकी उम्र की सब चिड़ियाओं की शादी हो गई, लेकिन अपनी बेटी अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं कि उसकी शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसकी शादी कैसे करेंगे? आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। बाबा माँ थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसमें नमक हल्दी मिलाकर पका दिया है। चलो हम तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। सुनहरी चिड़िया के आते ही कालू कौआ टुनटुनी भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं। सुनहरी चिड़िया कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौआ सोचता है ऊपर वाले, इतने से चावल, इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। अरे वो बेटा मेरा पेट आज भरा है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा करो तुम दोनों खा लो है। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देखकर कालू ने खाने से इनकार कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी कबूतरी आती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मेरी मदद करो, कोई इस गरीब को खाना खिला दो। कालू को उस बूढ़ी कबूतरी को अपने घोंसले में लाकर फिर उसे पानी पीने को देता है। अरे अम्मा, इतनी बारिश में आप जंगल में क्यों घूम रही हो? बेटा यूँ समझ लो, पेट की भूख मुझे रोक ना सकी। मैं इस बारिश में भोजन की तलाश में दर दर भटक रही हूँ। कालू कौए की बेटी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो चावल का कटोरा बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। लो अम्मा, इसे तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारी जैसा नेक दिल परिवार तो कहीं नहीं होगा। इस जंगल में सभी पक्षी तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। बेटा इतना कहते ही वो बूढ़ी कबूतरी सोनपरी में बदल जाती है। सोनपरी? हाँ, मैं एक सोनपरी हूँ और मैंने सबकी परीक्षा लेने के लिए ही ये रूप धारण किया था, लेकिन इस घर से अच्छा घर मुझे पूरे जंगल में कहीं नहीं मिला। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगी तो वो सोने में बदल जाएगी। कालू कौआ, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी सुनहरी की शादी के लिए बना कर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम लो। कालू कौआ झट से बक्से में से सुनहरी के लिए बनाया हुआ लहंगा बाहर निकालता है और उसे छूकर सोनपरी कहता है। पल भर में ही वो लहंगा सोने में बदल जाता है। ये करिश्मा देखकर वो हैरान रह जाते हैं।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। हाँ सोनपरी, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गयी। आपने मेरे माँ बाप को सब कुछ दे दिया। आप सचमुच बहुत अच्छी हो सोनपरी। तुम सब अब खुश रहो, तुम्हें अब कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो सोनपरी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अब कालू को वो सोनपरी का नाम लेकर पत्थर भी छूता तो वो भी सोना बन जाता, जिन्हें वो सुनार पर ले जाकर बेचा करते थे, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं। अब वो एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया स्कूल में पढ़ती थी। गरीब होने की वजह से उसकी सहेली उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। अरे ओ टुनटुनी, तेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है क्या? रोज रोज तू मार खाती है टीचर से, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तेरी जैसी स्टूडेंट की वजह से ही हमारी क्लास की बदनामी होती है। हाँ हाँ टुनटुनी, लूसी कबूतरी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपनी माँ से कहकर अपना स्कूल ड्रेस क्यों नहीं सिलवा लेती? अगर तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, तो मेरी पुरानी ड्रेस ले लो। वैसे भी मेरे सारे फटे पुराने कपड़े मेरी मम्मा गरीब पक्षियों को दान कर देती हैं। सहेलियों की बात सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी के बाद घर आकर वो सो जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी, क्या हुआ बेटा? तूने भोजन भी नहीं किया और सो गई? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप जब तक मेरी ड्रेस नहीं बनाओगी, मैं भोजन नहीं करूंगी। टुनटुनी बेटा, तू तो समझदार है। तुझे पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए नई ड्रेस बनवा सकूं। कुछ दिन रुक जा बेटा, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरी स्कूल ड्रेस बनवा दूंगी। तो ठीक है मम्मी, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बिना ड्रेस के मेरी टीचर मुझे रोज पीटती है और मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। अब मुझसे और सहन नहीं होता मम्मी। टुनटुनी मेरी प्यारी गुड़िया, मैं और मेहनत करूंगी। सब्जी बेचने के साथ साथ मैं पक्षियों के कपड़े भी सिला करूंगी, जिससे ऊपरी आमदनी हो जाएगी। फिर तेरे लिए नई ड्रेस बनवा दूंगी। बस कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर टुनटुनी भोजन कर लेती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। वो घर आकर ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कोई ऐसा ड्रेस बना दो जिसमें पैसे भी खर्च ना हो और वो यूनिक भी हो। पैसे तो खर्च होंगे ना बेटा, और तुझे मैं कितनी बार बताऊं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए ड्रेस पर खर्च करूं। तू रहने दे, इस प्रतियोगिता में भाग मत लेना। अरे माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना आप मेरे लिए फूलों का एक सुंदर सा लहंगा बना दो, बहुत अच्छा लगेगा माँ। ये सुनकर उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, अच्छा टुनटुनी, तू हाथ मुंह धोकर भोजन कर ले। मैं तेरे लिए कोशिश करती हूँ फूलों का लहंगा बनाने की, शायद बन जाए। टूनी चिड़िया रात भर मेहनत करती है और एक सुंदर सा फूलों का लहंगा तैयार कर देती है। सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उस लहंगे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे वाह मम्मा, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाती है। शाम को स्कूल से वापस आते समय हाथों में ट्रॉफी लिए घर लौटती है। मम्मा, ये ट्रॉफी आपकी वजह से मुझे मिली है। आपको पता है मेरे फूलों का लहंगा सबने बहुत पसंद किया, और ये देखो मुझे 5,000 रुपए का इनाम भी मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये सब आपके सिले हुए फूलों के लहंगे की वजह से हुआ है। आप बहुत अच्छी हो माँ। ये सुनकर उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया स्कूल से मिले हुए पैसों से अपने लिए 2 ड्रेस सिलवाती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।
समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो हमने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया ने रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये मेरी टुनटुनी को फिट नहीं आई। हम पर दया कीजिए, ये शादी होने दीजिए। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती? आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा कालू, हम इन चोरों की बेटी से तेरी शादी नहीं कर सकते। क्या पता इनकी बेटी हमारे घर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूँ छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात वापस लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? मेरी पगड़ी उछाल कर मत जाइए समधन जी, आपकी भी तो एक बेटी है। जरा जबान संभाल कर बोलिए समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो आपकी जुबान मैं खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। जी आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो बिठा कर रखिए अपनी बिटिया को अपने घर। चल बेटा कालू, हो गया फैसला। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर में नहीं करनी। टुनटुनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया। माँ, अब कौन बिया करेगा मुझसे? बिया तो मेरी किस्मत में ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ, माँ, मुझे आपने मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझ गरीब से कौन शादी करेगा? माँ, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने हमारी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टुनटुनी नदी पर बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी पर पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी है। और मेरा नाम टुनटुनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू को वो साथ में देख लेता है। अच्छा, तो टुनटुनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। इस तरह कालू को उन दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल गया। एक दिन बंटी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी कालू मोटर गाड़ी से बंटी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी को बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। कालू वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? अपनी जान पर खेल गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी को किसी तरह डॉक्टर बुलबुल बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू को वो जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और बंटी और टुनटुनी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है।